आकाश भाई, क्या हाल चाल आपके? जी ठीक, जबरदस्त। आप सुनाएं, ठीक है? जी जी, बिल्कुल ठीक है। तो यार वकास भाई, आपका खतना हुआ है? जी बिल्कुल। कभी बचपन में हुआ, बड़ा होने के बाद हुआ? बचपन में हुआ। बचपन में हुआ। क्या ये जबरदस्ती नहीं है कि आप बच्चे की खतना करा दे रहे? क्या क्या ये ये बैन नहीं जबरदस्ती होना नहीं है कि चाहिए? बच्चे को सुन तो लें, क्या ये जबरदस्ती नहीं है कि बच्चे को स्कूल में दाखिल करवा दिया? स्कूल में दाखिल इसलिए करवाया जाता है क्योंकि उसके पास जो है वो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, रुको। जी स्कूल में करें। जो दाखिल किया जा रहा है, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, स्कूल में जो दाखिल किया जा रहा है उसके कोई प्राइवेट पार्ट्स के साथ नहीं खेला जा रहा है, ठीक है? स्कूल बेनिफिट में जो दाखिल किया, सुनो मेरी बात। सिंपल मैं सा आंसर। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ना। मुझे मालूम था ये आर्ग्यूमेंट आप लेके आओगे कोई ना कोई, मुझे पता है ये आर्ग्यूमेंट, नहीं, इस ऐसे वजह तो से कई आपको मिल जवाब जाएंगे, दे आप रहा हूँ। बोले। हाँ, स्कूल में जो दाखिल किया जा रहा है उसका कोई प्राइवेट पार्ट या उसका कोई ऐसा हिस्सा नहीं जा रहा है जो उसको वापस नहीं मिलेगा, ठीक है? अच्छा, बच्चों और के नेल्स स्कूल नहीं में भी जो काटने हैं। दाखिल, सुनो, स्कूल में जो दाखिल किया जा रहा है वो उसकी फ्यूचर की भलाई के लिए किया जा रहा है, ठीक है, उसको तो एजुकेशन नेल्स दिया नहीं जा रहा काटने चाहिए। चले मैं आपके मुताबिक चलता हूँ, नेल्स नहीं काटने चाहिए, आपके मुताबिक उसके बाल नहीं है। कटवाने चाहिए। नेल्स अगर आप काटोगे, फिर से देखिए, दोनों में फर्क समझिए। नेल्स जो आप काटते हो, तो वो फिर से बाल नेल्स से जो बढ़ है जाए। वो, सुनो मेरी बात भाई, क्यों नहीं सुनते हो? हम्म। आप लोगों के आर्ग्यूमेंट्स इतने वीक होते हैं कि हंसी नहीं, आती बोलिए। है और लोग भी आपके हंसेंगे। रुक जाओ, पहले सुन लो। नेल्स जो काटते हैं आप, नेल्स किस लिए काटते हैं? क्लेanलीनेस के लिए काटते हैं। दूसरा, नेल्स जो आप ठीक है। काटते भी है तो वो वापस बढ़ जाते हैं। अगर वो बड़ा होने के बाद उसको नेल्स अगर बड़ा भी रखना है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो नेल्स उसके वापिस आ जाएंगे। ठीक है। हाँ, इसके बाद वाला एग्जाम्पल दो। क्या खतना नहीं करने के नहीं। बाद, सुनो, क्या हम्म। खतना करने के बाद उसको वो पार्ट वापिस मिलेगा? उससे क्या करना है बताएंगे तो मैं आगे बात चलाऊंगा। भाई उसमें मेरे को पार्ट चाहिए वो, मेरे लिए, मेरे हम्म। लिए जो सरकमसाइज पेनिस है, अगर मैं अपनी पेनिस को देखूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार अनसरकमसाइज होती तो वो ज्यादा अच्छी लगती। एक चीज ये है, अच्छा मतलब अच्छा। मेरी बात कर रहा हूं मैं। मेरे लिए हाँ ठीक हो है। सकता है कि अनसरकमसाइज पेनिस मेरी और ज्यादा अच्छी लगती हो, सेक्सी लगती हो, ठीक है? मैं ये सोचता कि मेरी जो पार्टनर है उसके लिए, रुको ना वकास भाई, थोड़ा चुप हो जाओ। अच्छा, इनका आर्ग्यूमेंट क्या है कि मेजर बेनिफिट ये है कि आदमी एचआईवी से बचेगा। अब मुझे ये बताओ कि जो खतना करने वाला मोमिन है, अगर वो कोई एचआईवी इन्फेक्टेड के साथ डिंगी डिंगी करेगा तो उसको कॉन्डम नहीं बचाएगा, उसको उसका खतना बचाएगा। तो मेरे प्यारे मोमिन भाइयों, बिंदास, अभी से अगर आप किधर डिंगी डिंगी करने गए या आपकी वाइफ भी इन्फेक्टेड है, क्योंकि एचआईवी इन्फेक्शन सिर्फ सेक्स से नहीं होता है, किसी और भी चीजों से हो जाता है। तो हो सकता है कि आपकी वाइफ इन्फेक्टेड है, क्योंकि मोमिन बोलेगा कि यार हमको दूसरी औरतों के पास जाना जो अलाउड नहीं है, या पार्टनर के पास। तो आपकी जो पार्टनर है, लीगल पार्टनर, उसको अगर किसी तरीके से एचआईवी एड्स हो जाए, और मैं चाहता हूं कि किसी को नहीं हो, मेरी ये तमन्ना है कि दुनिया में ये बीमारी किसी को नहीं हो, लेकिन अगर गलती से हो जाए तो मेरे प्यारे मोमिन भाइयों, कॉन्डम इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी मौलानाओं ने कॉन्डम को बैन किया है, बहुत सारे मौलानाओं ने हराम है बोला है। तो आपने, आपका जो सरकमसाइज आपके माँ बाप ने, आपके रसूलुल्लाह ने, आपके अल्लाह ने देखें, अब आप आपको जो इलॉजिकल ये, गुफ्तगू कर रहे हैं ना सर। रुके थोड़ा, मेरा पॉइंट क्लियर कर दूं, उसके बाद आप अपना काउंटर पॉइंट रखना। मेरा पॉइंट पहले क्लियर हो जाने दो। हेलो तो सर, मेरे बात प्यारे तो मोमिन सुने। भाइयों, हेलो मेरे सर, प्यारे बात तो मोमिन, सुने। रुकोगे? बात सुने। एक्चुअली जो होता है ना, ये कौन है? वकास भाई की जो आवाज फोर्स जो है फीमेल आवाज कैसे हो गई? सर, मैं उनकी मिसेज बात कर रही हूँ। आई एम लेडी डॉक्टर और मैं भी मेडिकल डॉक्टर हूँ। आपने सिर्फ एक सिंपल एमबीबीएस को बिठाया है जिसके पास 7 इयर्स का गवर्नमेंट का सिर्फ एक्सपीरियंस है। आपके पास वो क्या कोई एक्सपीरियंस और डिग्री है? स्पेशलाइजेशन करता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, उसके बाद स्पेशलाइज्ड हूँ। तो क्या क्या मेरा हेलो स्पेशलाइजेशन है आपका? एक मिनट साहिल भाई, एक मिनट जी, साहिल भाई।
प्लीज गो अहेड डॉक्टर डेंटी। क्या क्या स्पेशलाइजेशन है मैडम आपकी? सर मैं गायनी स्पेशलिस्ट हूँ और मेरी मतलब मैंने पहले मेडिकल डॉक्टर बनी हूँ, उसके बाद मैंने अपनी फील्ड में स्पेशलाइजेशन फील्ड में स्पेशलाइजेशन गायनी से किया। जनरल सर्जरी से रिलेटेड होता है। अगर आप जनरल गायनेकोलॉजी सर्जरी, गायनी और जनरल सर्जरी अलग अलग ब्रांच है ना? ऑफ कोर्स सर, जब हम गायनी करते हैं तो हमारी एक हाँ, साल तो की उसमें क्या होता है? उसमें क्या एक साल होता की है? सेशन होती है जिसमें हम जनरल सर्जरी में, फीड्स में और 2 और शोबाजात में अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते हैं। और जनरल सर्जरी की एक बुक है जिसका नाम है लव एंड बैले। ये इंटरनेशनल लेवल की बुक है। आप इसमें देखें, ये सर्कमसिजन एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है और ये क्यों किया जाता है? ये इन्फेक्शंस और जो अदर डिजीजेस होती हैं, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, जिसको एसटीडी कहते हैं, उसके चांसेस को रिड्यूस करता है। ठीक है? नहीं, आपने इसके पहले चांसेस को रिड्यूस करता है? एक मिनट इसके चांसेस को रिड्यूस करता है? एक सेकंड एक मिनट हाँ हाँ हाँ। मैं आपको डॉक्टर और मैडम, बताऊंगी। लेट मी मैं फिक्स अपनी दी आर्गुमेंट। डॉक्टर मैडम, डॉक्टर साहिबा, देखिए मेरी बात आप की दोनों मियां बीवी हाँ, इनको पूरा बोलने दो साहिल भाई। एक सेकंड मुझे मेरा कंप्लीट। डॉक्टर साहिबा, आप लोगों का ब्रेक फेल क्यों है दोनों मियां बीवी का? घर पे भी नहीं वो थोड़ा सा इमोशनली हो गई, इमोशनली हो गई। इमोशनल यार, डॉक्टर है कि इमोशनल आदमी कैसे हो सकता है इतना? वो भी एक अरे तो को लेके। जस्ट बस वो इमेजिन, एक बात साहिल भाई इमोशन जुड़े होते हैं ना हर इंसान। साहिल भाई इमोशन जुड़े होते हैं ना हर इंसान। भाई थोड़ा रुको, क्योंकि आई एम रियली सॉरी, मुझे आपको नीचे लेना पड़ रहा है क्योंकि आप दोनों मियां बीवी लगता है इमोशनल हो गए हैं और बिल्कुल सुनना ही नहीं चाह रहे। इस वजह से मुझे भाई आपको बोलने नहीं लेना देना चाहते। हाँ, जस्ट इमेजिन के एक डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, गायनेक है, ये इमोशनल कैसे हो सकती है यार? अच्छा अपना साहिल मैं ये कहूंगा कि ये इन्होंने प्रूव कर दिया है कि ये वकास जी की वाइफ हैं, बगैर सोचे समझे बोले चले जा रही हैं और जो आपका पॉइंट है वो अरबी साहब ऐसे नहीं है। साहिल जी, एक मिनट यार, सब लोग रुक जाओ थोड़ा, मैं सबको मौका दूं। मैं इनको बेनिफिट वाले आर्गुमेंट पे काउंटर आर्गुमेंट देना चाहता हूं। मुझे एक बात बताइए, सबसे पहली बात तो इन्होंने जो एड्स वाली बात की थी, एचआईवी वाली बात की थी, वो तो फ्लॉप हो गई है, फेल हो गई। उनको बचाने के लिए उनकी डॉक्टर साहिबा आ गई, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये कहते हैं कि सर्कमसीजन में बेनिफिट्स है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि बेनिफिट्स है। डॉक्टर साहिबा, थोड़ा रुक के बात करेंगे आप प्लीज? मुझे ये बताइए, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो अभी बात हो रही थी कि एक्सेसिव ब्लीडिंग से डेथ हो जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है, वो नाई को लेके या जो मेडिकल डॉक्टर नहीं है, सर्जन नहीं है कोई, और पहले तो मेडिकल डॉक्टर थे नहीं, सब जाके करते थे नाई के पास या जो भी उसका करता था। तो यहाँ पे तो आपके रसूलुल्लाह ने, जब तक मेडिकल साइंस एडवांस नहीं हुई, आपके रसूलुल्लाह ने तो लोगों को नुकसान में डाल दिया, खतरे में डाल दिया। कितने सारे लोग जो है इसी तरीके से मर गए होंगे बच्चे एक्सेसिव ब्लीडिंग से। एक पॉइंट ये, इसका क्या जवाब है पहले बताइए। अच्छा सर, आपकी रिसर्च के मुताबिक कितने लोग बच्चे मरे थे एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से? कोई नंबर है क्या नहीं? सर आप बताएं ना। आप मुझे एक मिनट मैं बताता हूँ। सर आप इतने ज्यादा क्यों बोलते हैं? मुझसे एक बंदा बात मैं बता रहा हूँ ना मैडम, कितने मरे कैसे मरे देखिए सर, अभी आपने कहा कि औरत की अकल नाकिस है, तो मैं एक आधी अकल वाली औरत, आप 11 मैंने कहा है वो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। एक मिनट, डॉक्टर साहिबा, आप अपने आप को नाकिस मानती है? सर आपने कहा, अभी आप में से किसी ने कहा, मैं उसका नाम भी नहीं जानती, उसने कहा कि इस्लाम में है कि औरत की अकल नाकिस होती है, तो मेरी अकल मेरी ही नाकिस है कि आपके पास आप लाजवाब होते हैं तो दूसरा आपको डिफेंड करता है, फिर वो लाजवाब होता है तीसरा डिफेंड करता है, और मैं डॉक्टर साहिबा, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या आप अपने आप को नाकिस अकल मानती है?
सर आपने कहा ना, देखिए मुझे कोई कहेगा कुत्ता मेरा काम। अरे यार मैं आपको पागल बोल दूंगा तो क्या आप अपने आप को पागल मान लोगी? आप अपने आप को नाकी से अकल मानती है या नहीं मानती है? आप इसमें कहाँ चले गए? आप मुझे बताएं कि कितने बच्चों की डेथ हुई ये पॉइंट जरूरी है। की वजह से। सर मैं दोबारा रखती हूँ, कितने बच्चों की थोड़ी देर मैं भी बात कर